हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यश पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। आज का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको आपने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि चीजों को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे भेजा जाता है विद टेक्निकली प्रूवन एग्जाम्पल। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे जो क्लिनिकली प्रूव्ड है और मैंने अपने टाइम पे जब मैं स्टडीज करता था, प्रिपरेशन करता था या किसी चीज की प्लानिंग करता था, इन चीजों को यूज करता था। और आज भी जब मैं लाइफ में कोई चीज प्लान करता हूं या करना चाहता हूं तो इन चीजों को आज भी मैं अपनी लाइफ में फिक्स करके चलता हूं, हमेशा यूज करता हूं रेगुलर रूटीन के अंदर। तो आज मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप इन 5 चीजों को रोज रेगुलर रूटीन में सिर्फ 30 दिन तक के लिए करोगे तो आप खुद ब खुद बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ के अंदर देखने वाले हो, क्योंकि वो 30 दिन के बाद आपकी रूटीन और आपकी आदत में आ जाएगा। आपको सिर्फ 30 डेज ये 5 चीजें रेगुलर रूटीन में रिमाइंड करा के अपने आप को करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, समझना और जो भी चीज मैं आपको समझाऊं उसको रिलेट करने की अपने लाइफ में कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छोटी इंपॉर्टेंट चीज से। देखो, जैसे आप जानते हो ना, कोई मशीन होती है, मशीन एक फंक्शन करती है। आप मशीन में कोई इनपुट देते हो, मशीन उसको प्रोसेस करता है और मशीन उसको आउटपुट पे आपको देता है। द सेम वे आवर बॉडी इज फंक्शनिंग। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, वेदर आपकी बॉडी के अंदर आपका दिमाग हो, आपकी खुद का पूरा स्ट्रक्चर हो, जैसी चीजें आप बॉडी के अंदर इनपुट दोगे, बॉडी उन चीजों को प्रोसेस करेगी और वैसे ही आपके सामने आने वाला आउटपुट आपको विजिबल रहेगा। वैसे ही आप दिखने लग जाओगे और करने लग जाओगे। ये जो चीज मैं आपको पहली बताने वाला हूं, 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको कायदे से अप्लाई करना है। जो पहली चीज मैंने हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई की है, वो पहली चीज क्या होती है? वो पहली चीज होती है शुगर। शुगर, चीनी सुनी है आपने? जब मैं पढ़ाई करता था और आज भी, मैंने शुगर इंटेक बहुत कम रखा हुआ है। मैं बहुत कम शुगर यूज करता हूं या इंटेक में लेता हूं। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, आज टेक्निकल रीजन है। और आप 30 दिन के अंदर ये चीज करके देखना जो आज समझाने वाला हूं, आपको उसका आउटपुट 100% दिखेगा। देखो क्या होता है, शुगर के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है जिसके फंक्शनिंग, एक्चुअली जिसका काम होता है चीजों को याद करना, मेमोराइज करना, लर्न करना, प्लानिंग करना। ये सारी चीजें दिमाग में एक हिप्पोकैम्पस जगह होती है, उस चीज का काम होता है। ये वो करती है चीज। क्या करता है? समझाना, समझना, याद करना, ये सब चीजें हिप्पोकैम्पस के थ्रू होती है। अब क्या होता है, शुगर के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगर आप वो शुगर का इंटेक काफी ज्यादा है या बहुत लेवल में भी है, लेकिन अगर आप बार बार रूटीन में वो चीज करते हो, रोज आप शुगर लेते हो, टी लेते हो, कॉफी लेते हो, रूटीन में अगर आप शुगर लेते हो काफी टाइम तक, तो क्या होता है, ये हिप्पोकैम्पस पे डैमेजिंग इफेक्ट दिखाता है। एक इंस्टीट्यूट है, बिहेवियर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है बाहर, उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया और ये बताया कि अगर आप शुगर का इंटेक अपना रिड्यूस कर देते हो, अगर आप शुगर का इंटेक रिड्यूस कर देते हो तो हिप्पोकैम्पस की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं। अगर इन सारे ऑर्गन्स को कायदे से रखोगे तो ये सारे मशीन के पार्ट्स हैं। जो इनको चाहिए, इनको सिर्फ उतना दोगे तो वैसे ही आपको आउटपुट देंगे। आप समझो इस चीज को, ये रियलिटी है। अगर आप शुगर का इंटेक रूटीन में 30 दिन तक के लिए बंद कर दो, मैं कह रहा हूं बंद कर दो, कम करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप रूटीन में शुगर लेते ही होगे, आप उसको एकदम कम करके खत्म कर दो। 30 दिन तक ये सेम चीज आप करो, आपकी एफिशिएंसी 100% गारंटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूव्ड चीज है। हिप्पोकैम्पस पे डैमेजिंग इफेक्ट होता है शुगर का। शुगर लेना अच्छी बात है, लेकिन रूटीन में रेगुलर लेना गंदी बात है, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाती, खासतौर से ब्रेन पे। तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, आप चीजें भूल जाओगे, आप प्लानिंग करते टाइम डिस्टर्ब से रहोगे, परेशान से रहोगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको ने बताई है वो है शुगर। तो मैंने जब पढ़ाई करता था, मैं शुगर लेना ही छोड़ दिया था, नहीं खाता था, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो चीज नॉर्मली लोग 10 या 12 घंटे में करते थे, मैं उसी चीज को 4 से 5 घंटे में विद प्रॉपर एफिशिएंसी कर देता था, क्योंकि दिमाग भी एक पार्ट है बॉडी का। ब्रेन भी एक ऑर्गन है, वो वर्क करता है। उसको वर्क करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, कुछ चीजें नहीं चाहिए होती। तो पहली चीज आपको आज से अपने रूटीन में लेके आना है कि चीनी, शुगर, यू हैव टू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर डाइट फॉर 30 डेज पीरियड। आफ्टर दैट यू कैन टेक इट। अगर आप लेना भी चाहते हो उसके बाद बहुत थोड़ा सा, वो भी रोज नहीं लेना है, आप करके देखो, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं जो बहुत ज्यादा मुझसे बच्चों ने पूछा था।
लोग बोलते हैं कि सोना बहुत अच्छी चीज होती है, सोना चाहिए, सोना बहुत अच्छा होता है, कम से कम 8 घंटे की नींद लो, बहुत अच्छी चीज है, सोना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं क्या करता था, मैं 2 घंटे पढ़ा, फिर मैं 1 घंटे सो जाता था, फिर मैं उठता था, आधा पौन घंटा थोड़ा आराम करता था, फिर 2 घंटे पढ़ता था, फिर मैं 1 घंटे सो जाता था। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। दिमाग एक फंक्शनिंग ऑर्गन है, वो प्रोसेस करता है चीजों को। आपने कोई डेटा दिया उसे, आपने कोई चीजें पढ़ी, मान लो 2 घंटा आपने कोई चीज पढ़ी। अब उस चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली दिमाग के ऊपर लोड देते चले जाओगे, तो दिमाग को चीजों को प्रोसेस करने का टाइम नहीं दे रहे हो। आप बार बार उसे ओवरलोड कर रहे हो, तो जो चीजें आप ओवरलोड करोगे वो पुरानी वाली चीजों को दिमाग वापस भेजता रहेगा, भूलता रहेगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे ही होता है। आप क्या करो, आप थोड़ी देर पढ़ो, उसके बाद आप थोड़ा सा एक नैप ले लो, आप ऐसे करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप बहुत बड़ा इंपैक्ट देखोगे। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, चाहे हम थोड़ी देर सोए, सोना थोड़ी देर है, ये मत करना कि 2 घंटे पढ़ के सो गए, 5 घंटे बोला, सबने बोला था प्रोसेस कराना, 5 घंटे प्रोसेस कराऊंगा आज। ऐसा नहीं करना बेटा, वो प्रोसेस नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है, वो खत्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन दिमाग में, फिर उतनी इंफॉर्मेशन रहेगी। आपका टाइम भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, थोड़ा सा पढ़ा, 2-2.5 घंटा जितना पढ़ सकते हो, एक बार में पढ़ लिया, थोड़ा आराम कर लिया, उसके थोड़ा सा नैप ले लिया, सो लिए थोड़ा सा। जब आप दिमाग को आराम देते हो तो क्या होता है, जितना डेटा आपने सोने से पहले जस्ट दिमाग के अंदर डाला होता है ना, ब्रेन के पास वो डेटा चला जाता है। अब ब्रेन वो चीज को प्रोसेस करता रहता है, घुमाता रहता है, वो चीज आपके दिमाग में स्टोर होने लग जाती है। उसके जब आप उठते हो तो वो चीजें आपके दिमाग के अंदर काफी अच्छे से स्टोर हो चुकी है। ये चीज भी क्लिनिकली प्रूव्ड चीज है, ये एक क्लिनिकली प्रूव्ड चीज है कि जब भी आप ऐसा करोगे, वो चीजें आपके सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट होके आएंगी, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी अगर आप गैप में सोगे। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रात को अगर आप सोते हो, पहली बात तो रात को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात जग के पढ़ते हैं। देखो रात बनी है सोने के लिए, अंधेरा हो जाता है तो नेचर भी कहती है कि बेटा रात को सो जाओ। अब आप क्या करते हो, पूरी रात जग के पढ़ते हो, उसे आप ब्रेन को अगेंस्ट द नेचर वर्क करने के लिए चेंज कर रहे हो, आप दिमाग को चेंज कर रहे हो, अगेंस्ट द नेचर आप उससे वर्क करा रहे हो, और दिन में आप सो रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको जो बॉडी फंक्शनिंग होती है वो वैसी हो जाती है। अब दिमाग जो है वो रात को जगता है और काम करता है। आपने चेंज कर दिया ना बॉडी क्लॉक। हम खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं भूख लगती है, दोपहर में खाते हैं भूख लगती है, रात को खाते हैं भूख लगती है ना। तो वो एक सिस्टम बन जाता है। तो ब्रेन का अगर आप रात को उस पर लोड दोगे तो रात को ब्रेन चलने लग जाएगा। बट एग्जाम्स जो होते हैं वो दिन में होते हैं। इट मींस दैट दिमाग दिन में तो सोता है, क्योंकि आप सोते हो, तो आपने एक बॉडी क्लॉक एडजस्ट कर दी है। तो पहली चीज तो ये करनी है कि आपको सोना है, छोटे छोटे नैप बीच में लेने हैं, पढ़ाई करके डेटा कलेक्ट करके थोड़ा सा आराम करना है, शांत होकर। अगर नींद नहीं भी ले रहे तो आंख बंद करके कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लेटना है और चीजें रिकॉल करने के लिए दिमाग को फ्री छोड़ना है। आपको लोड नहीं लगाना है कि सोचो सोचो सोचो, दिमाग अपने आप कर लेता है, वो खुद ब खुद वर्क करना जानता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, रात को आप पढ़ाई करना धीरे धीरे अवॉइड करो। अगर पढ़ना भी चाहते हो टाइम कम है तो सुबह जल्दी उठ जाया करो। मैं क्या करता था, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, रात को 10 या 11 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाता था। एक और चीज, सोने से 1 घंटा पहले, मैं आपको सच बता रहा हूं, मोबाइल को रख दो एकदम दूर। मोबाइल के अंदर की जो वेव्स होती हैं वो आपको स्लीप डिस्टर्बिंग, एक मतलब मैं ऐसे समझ लो, अगर आप मोबाइल को देख के फिर सोगे ना तो आपकी स्लीप उतनी साउंड स्लीप नहीं होगी। हमें सोना चाहिए एक बढ़िया से, देख रहे क्या शांति से, तो बढ़िया तरीके से सो रहा है, ऐसे सोना चाहिए एकदम साउंड स्लीप, जिससे दिमाग को आराम दो। सोते समय भी आप लोग क्या करते हो, आप सोते समय भी दिमाग को परेशान करते रहते हो। आप सोते समय सोने से पहले मोबाइल देख लोगे, तो ये सब चीजें यू हैव टू अवॉइड। मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें क्लिनिकली प्रूव्ड है और मैंने ये चीजें की हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं 5 से 6 घंटे से ऊपर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था। मैं फंक्शनिंग ऐसी कर रखी थी, मुझे याद है ऐसी चीजें हमेशा आप करके देखना था टीरेस। तो पहली चीज, शुगर इनटेक कैंसिल करना है। दूसरी चीज, आपको सोने का थोड़ा सा पैटर्न बदलना है, दिन में थोड़ा थोड़ा आराम कर लो, रात को 6 घंटे की कंटिन्यूअस नीड आपको चाहिए ही चाहिए। 6 घंटे सोना है, इस चीज को ध्यान रखना, जिसमें से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख देना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज की बात करते हैं। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं, पसीना आने लगता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। एग्जाम आते ही ऐसा लगने लगता है कि हमसे कुछ होगा नहीं, और एग्जाम में जब जाते हैं तो घबराहट की वजह से हमारा पेपर और खराब हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये चीज बच्चे बहुत बताते हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था, कॉलेज की बात बता रहा हूं, कॉलेज से भी पहले स्कूल की बात बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे मान लो कॉलेज तो फिर भी टेंशन फ्री, इंजीनियरिंग तो हम मजे में करते हैं ना, पढ़ते ही नहीं कॉलेज के अंदर, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मुझे तो पढ़ना ही नहीं था। तो किस्मत है कि पढ़ लिए।
स्कूल की बात बताता हूं मैं। स्कूल में मैं इतना घबराता था पेपर से पहले कि मेरी हालत खराब हो जाती थी कि जो फॉर्म भरता था ना, जब मान लो पेपर से पहले जब जाते हैं ना कॉपी में नाम लिखना होता है, वो भी डिस्टर्बिंग के चक्कर में उल्टा सीधा हो जाता था मेरे से, इतना घबराता था मैं। फिर मैंने उस चीज पर सोचा कि यार इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो मैंने एक चीज सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। क्या सीखा मैंने? देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम दौड़ते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, बात को सुनना ध्यान से, तो हम बॉडी को टेंशन देते हैं। टेंशन देते हैं ना, मसल्स को टेंशन देते हैं, टेंशन देते हैं, उनको परेशान करते हैं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम बॉडी को टेंशन देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, जब जिम से आ जाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस टेंशन को रिलीज करती है। मसल्स जो होती है वो ऑटोमेटिकली उसको टेंशन को रिलीज कर देती है। क्या होता है, दिमाग के पास जैसे हिपोकैम्पस मैंने आपको बताया था ना, लर्निंग वाला पार्ट होता है जो ये चीजें याद रखता है, वैसे एक पार्ट होता है सेरिब्रम, पीछे होता है सेरिब्रम, दिमाग के पीछे यहाँ पे। वो क्या करता है, उस पार्ट का काम क्या होता है, मसल्स के मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर एक्सरसाइज करके घर आ जाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज करके घर आ जाते हैं, एक्सरसाइज करोगे बॉडी को टेंशन दोगे, परेशान करोगे, पसीना आएगा, सांस फूलेगी, सब कुछ होता है ना, फिर आप उसको छोड़ देते हो बॉडी को, तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। तो ऐसी अगर आप चीज रेगुलर रूटीन में करते हो तो क्या होता है, बॉडी में जो ब्रेन वाला पार्ट होता है ना, उस चीज को इसकी आदत पड़ जाती है कि टेंशन और फिर मैं रिलीज करना जानता हूं, टेंशन फिर मैं रिलीज करना जानता हूं। क्योंकि ये दिमाग है ना, बॉडी मशीन है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक मशीन है। कंसीडर इट लाइक दैट। प्रॉपर अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, तो यू विल बी गुड। ये जो एक्टर्स और ये लोग होते हैं, आपको देख के लग रहा है ये कितने अच्छे से होते हैं, ये इनकी तो कमाई बॉडी से है ना, तो ये इसको ध्यान रखते हैं। हम नहीं रखते क्योंकि हमारी तो अलग प्रायोरिटीज होती है, हम सब कुछ ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव। आप खुद अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। आप खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो आप क्या कर लोगे? अपने आप को ध्यान रखना होता है और दिमाग ऑटोमेटिकली सही हो जाता है अगर आप इतनी चीजों को ध्यान रखते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आप बॉडी को टेंस करके छोड़ना सिखा देते हो। और एग्जाम से पहले जब हमें घबराहट होती है तो अब उस टाइम पे बॉडी का जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, सब दिमाग का ही तो खेल है। आप थोड़ी कुछ कर रहे हो, ब्रेन आपसे करवा रहा है ना चीजें। मोटर न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं, वो वर्क करते हैं, वो बताते हैं कौन सी चीज कैसे करनी है। अब जब आप ये चीज बार बार टेंशन और रिलीज वाला पार्ट कर चुके हो, तो जब आपको घबराहट होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली उससे भागना जानती है, उसको ठीक करना जानती है। तो तीसरी चीज आपको एक्सरसाइज करनी है। जरूरी नहीं है जिम जाओ, जरूरी नहीं है आप जाके एकदम आर्नोल्ड बन के बॉडी बिल्डिंग कर लो। आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दिन में निकालना है। चाहे तो आप रनिंग कर लो, चाहे आप स्किपिंग कर लो, रस्सी कूद लो, चाहे बाहर जाके थोड़ा टहल लो, चाहे आप मेडिटेशन कर लो, जो भी करना चाहो। आधा घंटा अपनी बॉडी को दो, दिमाग को थोड़ा सा आराम देने के लिए, बॉडी को थोड़ा सा टेंशन देने के लिए। खुद ब खुद टेंशन दो, इससे वो खुद ब खुद उस टेंशन से रिलीफ दिलाने की आदत उसको आ जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? दो चीजें मैंने आपको पहले बताई, शुगर हटाना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है, सोना ढंग से है। पढ़ने के बाद दिमाग को टाइम देना है उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। अगर नींद नहीं भी आती तो थोड़ा सा गैप दे दो, आराम, आंख बंद करके लेट जाओ, आराम कर लो। तीसरी चीज है आपका कि आप रेगुलर रूटीन वे में एक्सरसाइज करोगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो दिमाग भी एक्सरसाइज करेगा, और दिमाग एक्सरसाइज करेगा तो दिमाग को एक्सरसाइज करवा के ठीक करना, टेंशन दे के अपने आप को सही करना आता है। तो जब घबराहट होगी, पसीना आएगा, सांस फूलेगी, जब होता है ना टेंशन, एंग्जाइटी होती है, जब घबराहट होती है, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो दिमाग ही कर रहा होता है, उसे आदत ही नहीं होती उस चीज से बचने की, तो आप हड़बड़ा जाते हो। उस समय अगर आपको आदत है ना, तो आप उस चीज की बॉडी अपने आप उस चीज से आपको बचा लेगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्कूल से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, जिम जाना शुरू कर दिया था। फिर मेरा इंटरेस्ट वहीं चला गया, तो मैंने पावर लिफ्टिंग वगैरह प्रोफेशनल करने लग गया मैं उस चीज को। पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा प्रोफेशनल करो, क्योंकि मेरा तो पैशन बन गया था, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू डू दिस डेली एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड यू विल फाइंड द चेंज इन 30 डेज। सच बता रहा हूं, करके देखना। कुछ तो मैं एक्सपीरियंस मेरा बोल ही रहा होगा। जस्ट यू हैव टू डू इट फॉर 30 डेज। एक बार मान के देखो, 30 दिन तक चेंज नहीं आया तो बोलना मुझे। चौथी चीज बच्चों ने मुझे बोला, सर बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन बहुत सारा हमारे पास डेटा हो जाता है पढ़ने के लिए, तो हमें समझ में नहीं आता कि पढ़ना कैसे ये समझ में नहीं आता। आज मैं आपको रीडिंग करने का एक बढ़िया सा शानदार तरीका बताता हूं। मैं कैसे पढ़ता था, मैं आपको समझाता हूं। मैं लाइन या वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं पढ़ता था। पहली चीज हमेशा से मैंने अपनी आदत ऐसी बनाई है। मैं क्या करता हूं, हमारी आंख है ना, हमें जो नेचर ने आंख दी है, ये ऐसे ऐसे घूम जाती है ना, मतलब हम एक साइड का पूरा ऊपर नीचे का देख सकते हैं। जानवर पीछे भी देख सकता है, आप नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि आप
इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, आप सामने का पूरा देख सकते हो। तो मैं क्या करता था, अपने सामने पूरी नोट्स रखता था, जो मेरे नोट्स होते थे। नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो विद दैट। माइंड मैप्स वाला जो फंडा था, मैं क्या करता था, नोट्स सामने रखता था। मान लो मेरे पास माइंड मैप्स नहीं भी है, लेट्स से दैट थ्योरी नोट्स है, नोट्स मैंने सामने रखा या बुक मैंने सामने रखी, अब मैं लाइन में लाइन या पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं पढ़ता था, मैं पूरा का पूरा पेज ऐसे करके एक ग्लिम्स में पूरा देखता था। एक बार इधर से देखा और एक बार इधर से देखा, पूरा पेज देखा, तो मुझे हर पैराग्राफ के 2-2 3-3 वर्ड दिख जाते थे। पहली चीज, 1 सेकंड या 2 सेकंड लगते हैं करने में, हर चीज का मुझे पहला पोर्शन दिख जाता है। उसके बाद मैं पूरी लाइन पढ़ता था। पूरी लाइन का मतलब जब तक फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा, एक बार करके पूरी लाइन पढ़ूंगा। आपको ये 2 चीजें अप्लाई करनी है। सबसे पहले पूरा पेज देखना है, हर पैराग्राफ के 1-1 2-2 वर्ड आपको दिख जाएंगे, एक आइडिया मिल जाएगा आपको क्या चीज है। उसके जब लाइन पढ़नी है, आपको वर्ड्स नहीं पढ़ने, पूरी लाइन देखनी है, पूरी लाइन देखनी, पूरी लाइन। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा पैराग्राफ देखने लग जाओगे, जो आज मैं करता हूं। मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं। मैं इतनी से मोटी किताब कॉलेज टाइम में मुश्किल से मुझे लगता था खत्म करने में, चाहे क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरी हो, मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मोटी किताब होती थी, मैं मुश्किल से 5-6 दिन के अंदर उसको खत्म कर देता था। रीजन वाज दैट ओनली, क्योंकि मैंने पढ़ने की, रीडिंग की स्ट्रैटेजी कुछ अप्लाई की थी। लाइफ में नॉर्मल हर इंसान चलता है, आपको अगर थोड़ा सा भी स्टाइल से स्मार्ट वे में वर्क करोगे तो वो आउटपुट आपको गारंटीड देगा। तो इन दिस वे यू कैन रीड। आपको पहले पूरा पेज देख लेना है, उसके बाद लाइन बाय लाइन देखनी है। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको मजा आने लग जाएगा, फिर आप एक बार में पैराग्राफ करके पूरा पढ़ ले जाओगे। समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। ये हो गई चौथी चीज। 4 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुका हूं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई की थी। उन चीजों को ही मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं कि मैं ऐसा करता था। मैं सच में सो जाता था पढ़ने के बाद, इससे मेरा दिमाग प्रोसेस करता था। लास्ट चीज मैं आपको समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप फेल हो जाओ, चाहे आप परेशान हो जाओ, चाहे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई झटका आ जाए, आपको उससे फटाफट बाहर निकल के अपने मुंह पे एक स्माइल चिपका के लानी है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ के अंदर अगर आप खुश रहोगे तो आपकी एक बॉडी का पार्ट अच्छे से वर्क करेगा। एक बॉडी का पार्ट। अगर आप खुश नहीं रहोगे, परेशान रहोगे, आसपास की चीजें आपके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा डालने लग जाएंगी, तो लाइफ आपकी है, बॉडी आपकी है, कैरियर आपका है। इधर उधर की चीजें क्यों इंपैक्ट डालती हैं आप लोगों पे? क्यों परेशान होते हैं इधर उधर की चीजें सुन के, इधर लोगों की बात सुन के, यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा। अगर ऐसा करने लग जाओगे, ऐसा सुनने लग जाओगे, तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं पढ़ाईता था, लोगों को जाके पढ़ाता था, अलग अलग जगह पढ़ा, 50 लोग 50 चीजें बोलते थे, आज भी बोलते होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोगों की चीजें सुन के अपने ऊपर इंपैक्ट डालने लग गया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना। मेरे लिए मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ इंपॉर्टेंट है, ना कि वो जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर पाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों उन लोगों के बारे में सोच रहा? लेट देम बी लाइक दैट। वो सोचते दो, आप फ्री रहो, आप टेंशन फ्री रहो, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने एम पे, अपनी फैमिली पे, अपने पे इंटरेस्ट दिखाओ, अपने लिए वर्क करो, अपने लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे तो आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे तो आपके आसपास लोग खुश रहेंगे, आप अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करोगे, लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, लोगों के साथ अच्छे से रहो, आपके साथ अच्छा रहेगा। कुछ जो अच्छा नहीं करते हैं, लेट देम बी लाइक दैट। आप अपनी नेचर अपने हिसाब से बना के रखो, खुश रहो। परेशानियां, टेंशन हर किसी की लाइफ में आती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान तो कभी परेशान हुआ ही नहीं। हर इंसान के लाइफ में उसके लेवल की टेंशन परेशानी रहती है, जो वही बता सकता है कि मेरे लाइफ में क्या परेशानी है। लेकिन फिर भी वो जीता है ना इंसान। तो आपको हमेशा खुश रहना है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में मैंने यूज की है, हमेशा मैं फेल भी हुआ हूं, कॉलेज में भी कई बार फेल हो जाता था, पढ़ता था ही नहीं। मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो मैंने एक स्पीच में भी बोला था, जब मैंने जोश टॉक पे स्पीच दी थी, तो मैं उन चीजों पे मुझे फर्क पड़ता था। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी कि कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा उसके बाद भी आप परेशान नहीं होगे परेशान। बट उस चीज को ठीक करने के लिए आपको ठीक रहना पड़ेगा ना। वो चीज आपको दबा देगी तो आप तो खत्म हो जाओगे। तो उस चीज को ठीक करने के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने बारे में सोचो। 5 चीजें मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, 30 दिन तक अप्लाई करना, उसके बाद मैसेज करके मुझे बता देना नीचे कमेंट में। मैं आपको बता रहा हूं, करके देखो। मैंने किया लाइफ में, मेरे लाइफ में किया है, और कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ ही रहा हूं। होपफुली सब अच्छा रहा तो मैं और आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं आज भी उन चीजों को अप्लाई करता हूं। लेकिन आप अभी से इसी वक्त, क्योंकि यहां पे मैं हूं आपके लिए बताने के लिए, आप आज से इस चीज को अप्लाई करना शुरू करो। चीनी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? 30 दिन में क्या चला जाएगा? फिक्स किया करो कमिटमेंट। सलमान खान वाली बात, कर दिया तो कर दिया। अपने साथ कमिटमेंट करो, उसको फेल मत करो, है ना। दूसरी चीज हो गई, बढ़िया आपको सोना है। 6 घंटे रात को कंटिन्यूस सोना है। दिन में 2 घंटे आप नैप ले सकते हो, बीच बीच में नहीं नैप आता तो आराम कर सकते हो, बट 2 घंटे की पढ़ाई के बाद
ब्रेक लो, शांति से दिमाग को आराम दो प्रोसेस करने के लिए। तीसरी चीज, एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी में फंक्शनिंग, दिमाग कंट्रोल करना समझ जाएगा, कब टेंशन को रिलीज करना है और कैसे टेंशन को रिलीज करना है। चेस्ट में जकड़ मस्ती है, एक्सरसाइज करोगे तो आपको लगेगा, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ोगे ना, ये रनिंग करोगे तो सांस खोलेगी, तो बॉडी अपने आप उस चीज को रिलीज करना जानती है, आपको कुछ नहीं करना, आप वैसे भी कुछ नहीं करते, दिमाग ही करता है ना, सेरिब्रम काम करता है वहां पे। लास्ट चौथी चीज मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज के बाद। पांचवी चीज, आपको रहना है हमेशा खुश, यू हैव टू बी हैप्पी, अपने आप को खुश रखो, परेशानी आती है इग्नोर करो, आगे बढ़ो, आगे के बारे में सोचो और ये स्माइल अपने मुंह पे एकदम चिपका के रखो, ना किसी के लिए खराब करो, ना खराब सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, दैट्स इट। लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं करने, लोग बहुत बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कर दिया किसी ने मेरे साथ, ऐसा बोल दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया। बेटा इससे आपकी लाइफ खराब हो रही है, आप खराब हो रहे हो, आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपके साथ वो लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपको सही रहना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इस पॉइंट के साथ मैं इस चीज को एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब इस कंडीशन में बनाने वाला हूं वो ये है, बहुत सारे बच्चों ने एडिक्शन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे थे कि सर मुझे पबजी का एडिक्शन है, एडिक्शन आ जाते हैं, मुझे सिगरेट का एडिक्शन है, मुझे इस चीज का एडिक्शन है। एडिक्शंस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अपने एग्जांपल्स के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस चीज को दूर करना है। एडिक्शन के लिए भी मैं आपको क्लिनिकली प्रूव्ड चीज ही बताता हूं, मैं कोई भी चीज फालतू नहीं बताता, टेक्निकल बंदा हूं, टेक्निकल बात करता हूं, रिसर्च करके आप ढूंढ सकते हो, मेरा एक एक वर्ड टेक्निकली प्रूव्ड होगा कहीं ना कहीं रिसर्च पे। तो इस पॉइंट के साथ दिस इज यस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। लाइफ बहुत अच्छी है, स्ट्रगल बहुत बड़े हैं, आप उससे भी ज्यादा दम रखते हो, आपके अंदर बहुत दम है। टेक केयर। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे SSC के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.